कक्षा 9वीं क्लास का पार्ट 8 पद है। ठीक है, चैप्टर 8 नई बुक गंगा आप यहाँ पर देख सकते हो। और इसका यहाँ पर हम पद वाला जो चैप्टर है, ये इसका पदखंड का पहला चैप्टर है, पहला पार्ट है, पहला अध्याय है। इसको यहाँ पर हम बारीकी से समझेंगे। ठीक है, बारीकी से यहाँ पर हम इसको समझेंगे और आपको एक एक चीज़, एक एक लाइन का अर्थ आपको बारीकी से यहाँ पर समझ में आ जाएगा। आप देख सकते हो क्लास 9th। ठीक है, अब कैसे छूटे राम रट लागी। अब कैसे, ये किसने लिखा है? ये लिखा है रैदास जी ने। किसने लिखा है? रैदास जी ने लिखा है। आपको यहीं पर याद हो जाएगा, आपको बस यहाँ पर ध्यान से समझना है। ये लिखा है रैदास जी ने। किसने लिखा है? रैदास जी ने लिखा है। अब कैसे छूटे राम रट लागी। रैदास जी कहते हैं कि मेरा जो मन है वो भगवान रामचंद्र जी की भक्ति में, प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति में लग चुका है। और अब कैसे छूटी, अब ये मेरा जो मन है प्रभु श्री रामचंद्र की भक्ति से बिल्कुल भी छूट नहीं सकता। ठीक है ना, क्योंकि उनको राम नाम की रट यानी लगन लग गई है, वो अब बिल्कुल छूट नहीं सकती। अब कैसे छूटी राम रट लागी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। रैदास जी कहते कि प्रभु जी, हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, तुम चंदन हो और हम पानी की तरह है। जैसे जब चंदन में पानी मिला दिया जाता है, चंदन जब हम घिसते हैं और चंदन में पानी मिला दिया जाता है, और जब उस चंदन में पानी मिलाने के बाद जब उसको शरीर पर लगाया जाता है तो उस चंदन की खुशबू जैसे पूरे शरीर में फैल जाती है, शरीर के रोम रोम में फैल जाती है, उसी प्रकार प्रभु मेरा मन भी तुम्हारी भक्ति में पूरी तरह रम गया है। और वैसे ही प्रभु आपकी भक्ति मेरे रोम रोम में बस गई है। प्रभु चंदन के समान है और भक्त पानी के समान है। प्रभु जी तुम चंदन के समान हो और हम जितने भी भक्त हैं हम सब पानी के समान हैं। जैसे पानी में चंदन घिसने पर उसकी खुशबू अंग अंग में समा जाती है, जैसे पानी में हम चंदन घिसते हैं तो उसकी खुशबू अंग अंग में समा जाती है, वैसे ही प्रभु की भक्ति हमारे रोम रोम में समा चुकी है। अब यहां पर अगला देख सकते हो, प्रभु जी तुम घन बन। घन का मतलब होता है, घन बन का मतलब होता है काले बादल। प्रभु जी तुम घन बन मतलब काले बादलों के समान हो। प्रभु जी तुम घन बन मतलब प्रभु जी आप काले बादलों के समान हो। किसके समान हो? काले बादलों के समान हो। हम मोरा, और हम किसके समान है? मोर के समान है। हम सब भक्त मोर के समान हैं। जैसे कि काले बादलों को देख करके मोर नाचने लग जाता है और काले बादल और मोर एक दूसरे का अटूट रिश्ता होता है, उसी प्रकार प्रभु जी तुम काले बादलों के समान हो और हम मोरा मतलब कि हम मोर के समान हैं, मोर के समान है। जैसे चितवत चंद चकोरा। जैसे चितवत मतलब होता है लगातार देखना, चंद यानी चंद्रमा को, चकोरा मतलब चकोर पक्षी। एक चकोर नाम का पक्षी होता है। ये चकोर पक्षी क्या करता है? चंद्रमा को ऐसे देखता है, टकटकी लगाए पूरी तरीके से देखते ही रहता है। कौन? चकोर पक्षी चंद्रमा को जिस तरीके से देखते रहता है, उसी प्रकार प्रभु जी तुम चंद्रमा हो और हम सारे के सारे भक्त लोग चकोर पक्षी है। जैसे कि चकोर पक्षी चंद्रमा को देखते रहता है, उसी प्रकार हम सारे के सारे भक्त लोग आपको इसी तरह देखते रहते हैं। अगला आप देख सकते हो, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी आप दीपक के समान हो। यहाँ पर रैदास जी कह रहे कि प्रभु जी तुम दीपक, प्रभु जी आप दीपक के समान हो। किसके समान हो? दीपक के समान हो। और हम बाती, और हम जितने भी भक्त लोग हैं हम सब बाती के समान हैं। जाकी ज्योत बरे दिन राती, जिस प्रकार दीपक और बाती के मिलने से ज्योत जलती है और दिन रात उजाला रहता है, उसी प्रकार प्रभु जी तुम्हारी ज्योत में हम सभी भक्त का दिलों में उजाला होता है। प्रभु दीपक है और भक्त उसकी बाती है जो दिन रात प्रभु के प्रेम की लौ में जलती रहती है। अगला, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। रैदास जी बोलते कि प्रभु जी हे भगवान तुम मोती के समान हो। तुम क्या हो? मोती, और हम धागा है। जिसे मोती में धागा पिरो देने से एक अच्छी माला बन जाती है। जैसे सोने मिलत सुहागा। ठीक है ना, जैसे सोने में सुहागा मिल जाने पर सोने की चमक बढ़ जाती है, उसी प्रकार प्रभु जब तुम हमको मिल जाओगे, तुम हमको मिल चुके और हमारी भी चमक बढ़ गई है।
प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। ठीक है, रैदास जी बोलते हैं कि प्रभु जी तुम स्वामी हो, तुम क्या हो, तुम हमारे मालिक हो, तुम हमारे स्वामी हो, हम दासा और हम आपके दास हैं, ऐसी भक्ति करे रैदासा। और रैदास जी अंत में अपना नाम लेते हैं कि मैं रैदास आपकी भक्ति में दास से भाव से करता हूँ। किस भाव से करता हूँ? दास से भाव से, कि हम आपके दास हैं। ऐसे रैदास जी कहते हैं कि हम आपके क्या है, दास हैं। तो ये वाला आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसको आप अच्छे से समझ लिए होंगे। जो समझ में नहीं आया होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगला दूसरा पद देख सकते हो यहाँ पर रैदास जी यहाँ पर क्या कह रहे समझोगे। ये दूसरे पद में रैदास जी ने भगवान के प्रति अपना पूरा समर्पण बताया है। जो तुम तोरो राम में नहीं तोरो, तुम सो तोरी कवन सो जोरो। रैदास जी कहते हैं कि हे राम, यदि आप मुझसे रिश्ता तोड़ भी दे तो भी मैं आपसे रिश्ता नहीं तोड़ूंगा। आपसे नाता तोड़कर मैं और किससे जुड़ूंगा, अर्थात मेरा आपके अलावा कोई सहारा नहीं है। जो तुम तोड़ो, रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु राम जी, अगर तुम जो तुम तोड़ो, अगर तुम मुझसे रिश्ता तोड़ भी दोगे, मैं नहीं तोड़ो तो मैं तुमसे रिश्ता कभी नहीं तोड़ूंगा। रैदास जी कहते हैं कि जो तुम तोड़ो राम, मतलब राम जी को कहते हैं कि हे राम, अगर तुम मुझसे रिश्ता तोड़ भी दोगे, मैं नहीं तोड़ो तो मैं तुमसे रिश्ता कभी नहीं तोड़ूंगा। तुम सो कोरी, तुम सो तोरी, मतलब तुम्हारे सिवा कवन सो जोरो, मेरा है ही इस कौन दुनिया में। रैदास जी कहते हैं कि तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा है ही कौन, कोई नहीं है। मेरा सब कुछ कौन है प्रभु, तुम ही हो, सब कुछ मेरा तुम ही हो। अब यहां पर देख सकते हो, तीर्थ बरत ना करूं अंदेशा। वे कहते हैं कि मुझे तीर्थ यात्रा करने या कठिन व्रत रखने की कोई इच्छा या संशय नहीं है, मुझे तो केवल आपके चरण कमल पर ही पूर्ण भरोसा है। देखो, तीर्थ व्रत न करूं, रैदास जी कहते हैं कि न तो मैं तीर्थ करने जाता हूं, ना कहीं घूमने जाता हूं, कहीं ना कहीं मंदिर जाता हूं, मतलब वो अपने मन में ही भगवान को मानते हैं। ना करूं अंदेशा, ना करूं अंदेशा का मतलब यहाँ पर ये है कि वो किसी भी प्रकार का अंदेशा नहीं करते हैं, व्रत वगैरह बिल्कुल नहीं करते। रैदास जी, तुम्हारे चरण कमल एक भरोसा। रैदास जी कहते हैं कि प्रभु तुम्हारे चरण कमल पर ही मुझे पूरा भरोसा है और तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ, ऐसा रैदास जी कहते हैं। ठीक है, तुम हमारे हो प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। अब आगे देखो, जह जह जाओ तुम्हारी पूजा, तुम सा देव और नहीं दूजा। अब रैदास जी कहते हैं कि मैं जहां कहीं पर भी जाता हूं, हर जगह तुम्हारी पूजा होती है, कण कण में मुझे भगवान दिखते हैं, हर जगह मतलब कि तुम्हारी पूजा और तुम्हारी उपस्थिति का अनुभव होता है। घर में, मंदिर में, हर जगह भगवान है, तुम सा देव और नहीं दूजा। और रैदास जी कहते हैं कि हे भगवान, तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है और तुम्हारा जैसा कोई दूसरा देव भी नहीं है। मैं अपनो मन हरि से जोड़ो, मैं अपनो मन हरि से जोड़ो। रैदास जी कहते हैं कि मैंने अपने मन को, अपने हृदय को, हरि मतलब भगवान से जोड़ो मतलब जोड़ लिया है। मैंने अपने मन को भगवान से जोड़ लिया है। हरि सो जोड़ी सवन सो तोरो, हरि सो जोड़ी सवन सो दोरो। हरि सो जोड़ी, जो मैंने हरि से अपने मन को जोड़ी मतलब जोड़ लिया है, सवन सो तोरो, तो सबसे मैंने नाता तोड़ लिया है। संसार की मोह माया रिश्ते नाते सबसे मैंने नाता तोड़ लिया है और मैंने अपने मन को हरि से जोड़ लिया है, भगवान से जोड़ लिया है। सब ही पहर तुम्हारी आशा। वो कहते हैं कि दिन के 8 पहर मुझे केवल आपकी ही आशा और प्रतीक्षा रहती है। वो कहते हैं कि सभी पहर मतलब कि दिन के 8 पहर, हर पहर में मुझे, मेरे दिल में तुम्हारी ही आशा रहती है। मन कर्म वचन करे रैदासा। और वो रैदास कहते हैं कि मन से, वचन से और कर्म से, वाणी से केवल आपका ही स्मरण करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका श्लोक। अब इसके आंसर क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और इसको अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। इस वीडियो को आप जितना शेयर करोगे, इस वीडियो में जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, तो प्यारे बच्चों, अगर इस वीडियो पर, अगर मेरे हर वीडियो पर अगर 100 व्यूज़, 500 व्यूज़ भी आते हैं प्यारे बच्चों, तो मैं आपको पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा। आप लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, लाइक आएंगे, कमेंट आएंगे, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं डबल मेहनत से आप बच्चों को पढ़ाऊँगा।
और आपको इतने अच्छे से पढ़ाऊंगा कि पूछो मत। इसलिए प्यारे बच्चों, मैं आपको पढ़ा करके मोटिवेट कर रहा हूँ, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि सच में यार मैं इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ रात के 3 बजे उठ करके, तो मुझसे कोई बच्चे पढ़ भी रहे हैं और मेरे बच्चे कोई बच्चे मेरे वीडियो देख भी रहे हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। कमेंट ज़रूर करें भाई।